सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। बिग बॉस 17 में ईशा मालविया अपने रिलेशनशिप को लेकर के बड़ी चर्चा में थी। आई वो अभिषेक के साथ थी, स्टेज पर ही उन्होंने अभिषेक के साथ खूब लड़ना शुरू कर दिया था। घर के अंदर भी आकर के उन्होंने पहला कदम रखते ही दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया था और फिर दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी नजर आई, थोड़ी तकरार, थोड़ा प्यार, ये सब नजर आया जब तक कि समर्थ एंटर नहीं हो गया। और जैसे ही समर्थ एंटर हुआ तो ईशा मालविया ने समर्थ को भी झुठला दिया कि भाई तू क्यों आया है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। खैर, मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे के समझाने पर ईशा मालविया ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारा रिलेशनशिप है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सब हो गया, बिग बॉस खत्म हो गया। बिग बॉस खत्म होने के बाद हुआ क्या कि अभिषेक ने जो प्रेडिक्ट किया था कि समर्थ के साथ इसका ब्रेकअप हो जाएगा, जब समर्थ अभिषेक को परेशान भी कर रहा था तब भी अभिषेक ने यही कहा था कि देख, तू इसके लिए मत लड़ मुझसे, क्योंकि तेरा तो ब्रेकअप होना है और ये निश्चित है। ये हम सभी ने देखा। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, बिग बॉस खत्म हो गया, उसके बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं, तो एक रिंकू धवन का इंटरव्यू सामने आया है। वहाँ रिंकू धवन ने ईशा के लिए अपनी राय रखी और ईशा के बारे में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ईशा जो है वो लोगों को यूज़ करती है। ईशा बहुत एम्बिशियस लड़की है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो यूज़ करती है और वो आगे बढ़ जाती है, वो किसी के लिए रुकती नहीं है। साथ ही साथ रिंकू ने ये भी कहा था कि मैंने तो कहा था कि ये रिश्ता 6 महीने भी नहीं टिकने वाला, और ये बात मैंने बिग बॉस के अंदर ही कह दी थी। वहीं ईशा का जब इंटरव्यू आया तो ईशा ने कहा कि हम यंगस्टर्स हैं, हम रिलेशनशिप में आते हैं, हमारा ब्रेकअप होता है, लेकिन वो तो तलाकशुदा है। और मैं ये बोलना नहीं चाहती, लेकिन उनको भी दूसरों पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी अपनी शादी नहीं संभाल पाएंगे। रिंकू धवन पर गुस्सा निकाला ईशा ने और कहा कि वो तो खुद तलाकशुदा है, अपनी शादी नहीं संभाल पाई और वो 20 साल की लड़की पर कमेंट कर रही हैं। अरे, हमारा तो ब्रेकअप भी होगा, हमारा तो रिलेशनशिप भी होगा, बट किसी पर पर्सनल कमेंट क्यों कर रही हैं? मैं खुद ये उन पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो इस तरीके से मुझे क्यों बोल सकती हैं? अब रिंकू का जवाब आना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने ईशा का इंटरव्यू सुना और तो रिंकू ने भी ईशा को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला और पोस्ट के ज़रिए उन्होंने बताया कि मैंने इंटरव्यू में जो भी कहा था वो बातें आधी अधूरी काट करके बताई गई हैं। एक मीडिया चैनल का नाम लिया गया और कहा कि ये पहले भी मेरे साथ कर चुके हैं। मैं ईशा से उम्र में, एक्सपीरियंस में डबल हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी की इंसल्ट करूँ। और रही बात ब्रेकअप की, तो ये बात तो मैंने बिग बॉस में कही दी थी, तुम्हारे खुद के सामने कही थी, तुम सबके सामने कही थी कि ये होगा ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखो, हाफ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। मैं कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ और ना ही मैं कभी बिग बॉस के बाद तुम्हारे टच में रही हूँ। मैंने कहा था कि तुम एम्बिशियस हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी लाइफ है और मैं कौन होती हूँ आपको इंटरफेयर करने वाली। तुम इतनी बड़ी हो कि अपने आप को खुद संभाल सकती हो। और जिस तरीके से तुमने मुझे बोला है और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में या मेरी मैरिड लाइफ के बारे में, मेरे डाइवोर्स के बारे में तुमने मुझसे इस तरीके से जो इंटरव्यू दिया है, इसके लिए तुमको रियली अभी ग्रो करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो 8 महीने के बाद आपके बारे में कोई ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आ रहा हो। विशिंग यू गुड लक। तो ये सब कहा रिंकू धवन ने। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ईशा को ये बातें करनी चाहिए थी या नहीं, या रिंकू को भी ईशा के बारे में कोई पर्सनल कमेंट करना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि बिग बॉस खत्म हो गया है तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, रिंकू ने एम्बिशियस बोला था, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि कुछ बातें आगे पीछे मोड़ करके कही गई हैं, लेकिन अगर ईशा की जगह कोई और भी होता तो उसको ये बातें उतनी ही बुरी लगती, क्योंकि अब बिग बॉस खत्म हो चुका है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन गलत है कौन सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रिंकू या ईशा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।